खाना काबा को कौन और कब तबाह करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक मर्द मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े समंदर में फेंक देगा। उस आदमी की निशानी ये है कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। खाना काबा अल्लाह का घर है और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी ख़ुद अल्लाह ने ली है, लेकिन ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि एक शख्स खाना काबा को गिराएगा। नाज़रीन, इस वाक़े की तफसील से पहले आपको बताते चलें कि जब यमन के बादशाह इबरहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हशर हुआ था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह इबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर खाना काबा गिराने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। उसका सबब यह था कि इबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भूनकर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में पाखाना करके उसको निजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने यह वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुँचा। चुनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमे में बुला लिया और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रोबदार और नहायत ही हसीनो जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाओ जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और बेइख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वग़ैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दें। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इस बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की ज़रा भी फ़िक्र नहीं। ये सुनकर अबरहा अपनी फ़िरौनी लहजे में कहने लगा कि ए सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूँगा और रोए ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूँगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन? इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने तमाम ऊँट और बकरियों के साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल और मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से यह कहकर फिर ख़ुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाज़े का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाज़ारी के साथ दरबारे बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलेब वालों और सलेब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपने अतात शौरों की मदद फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यह दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर, जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मखमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी ना उठा।
इसी हाल में कहर इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कनकरियाँ थीं, समंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन लश्करों ने इब्राहा की फ़ौजियों पर इस ज़ोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखच्चे उड़ गए। मोहतरम नाज़रीन, अबाबीलों की संगबारी खुदावंदे कहार और जब्बार के कहरो गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कनकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्राहा की फ़ौज का एक आदमी भी जिंदा ना बचा और सब के सब अब्राहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाक और बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियाँ टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद में सूरह फील में अल्लाह ताला ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, यानी ए महबूब, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दांवों को तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियाँ भेजीं ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारें, तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अब्राहा और उसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया और उसकी करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीदा बुज़ुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। तो नाज़रीन, अब आपको इस वाक़ये के बारे में बताते चलें कि जो क़यामत के नज़दीक पेश आएगा और जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़ास करम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फ़रमाए जिनका तसव्वुर हमारे इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह की ज़ात तो बहुत ही वसी है। हम इसका अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुज़रे हुए अंबिया इकराम और उनकी उम्मतों के साथ साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब क़यामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का वाक़या पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म है उनको इस बारे में हदीस मुबारक की रोशनी में बताते चलें कि खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अहम निशानी है। जब तक खाना काबा कायम है उस वक्त तक दुनिया भी कायम रहे। जब खाना काबा गिरा दिया जाएगा तब क़यामत रूनुमा होगी। जब क़यामत करीब आएगी एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आएगी। उस कमीने हबशी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हबशी की शक्ल सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, गोया मैं उस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि क़यामत के करीब उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह उठा लेगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफज लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है और अफज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलने में उसके दोनों पंजे नज़दीक रहें और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा को ढाएगा वो इसी शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा। उसके साथ और लोग होंगे। वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समंदर में ले जाकर फेंक देंगे। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन है कि इन क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक रवायात में चंद एक मामलात और शख्सियात को छोड़कर उनका ज़ाहिर होने का वक्त, हालात और शख्सियात और अक़वाम आमिल का मामला काफ़ी नामालूम है और वाज़ह नहीं है कि इस पर कोई हतमी राय दी जा सके। कब कौन कैसे खुरूज करेगा वगैरह।
آج کل کے سیاسی تناظر میں لوگ اور اکثر علماء کرام بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبوی کو حبشی جنگجو تباہ کریں گے اور یہ خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہوگا اور فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کہا سنائیاں ہیں جو سادہ لوہے عوام الناس کو محظوظ کرنے اور عمل اور جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیوں پہلے سے ہی رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی ہی دفعہ مسلمان اور یہود و نصارہ میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبلہ اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ ہوا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوئے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات اور واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا جانے لگا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کا سارا زمانہ قرب قیامت ہی ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہٰذا علماء کو چاہیے کہ آج کل کے سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محظوظ کرنے کی بجائے ان کو نیک اعمال اور جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رہنے کی ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔